हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी सूरज नाम के एक युवक से हुई थी। शादी से पहले मैं उसी कंपनी में नौकरी करती थी, जहां सूरज भी काम करता था। मैं उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस आते देखती थी। लोग उससे सम्मान से बात करते थे और उसकी बातों को महत्व देते थे। मुझे लगता था कि वह कंपनी के मालिक का बेटा है और धीरे-धीरे कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। समय के साथ हमारी बातचीत बढ़ने लगी। सूरज का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह दूसरों की मदद करता था और हमेशा सम्मान से बात करता था। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मैं उसके स्वभाव से ज़्यादा उसकी हैसियत से प्रभावित थी। मुझे लगता था कि वह एक बहुत बड़े कारोबारी परिवार का इकलौता वारिस है और भविष्य में सारी संपत्ति उसी के हिस्से में आने वाली है। इसी सोच के साथ मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। जब मैं पहली बार उस विशाल बंगले में पहुंची तो मेरी आंखें चमक उठी। चारों तरफ वैभव ही वैभव था। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, दर्जनों नौकर थे, आलीशान कमरे थे। हर चीज़ देखकर मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी खुशियों पर पहला झटका लगा। सुबह नाश्ते की मेज पर मैंने अपने ससुर और सूरज को साथ देखा। मेरे ससुर बहुत सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि उन सामने वाला संभल कर बात करे। उस दिन मैंने देखा कि उन्होंने सबके सामने सूरज को कई बातें सुना दी। सूरज चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। मुझे यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं इस घर का भविष्य का मालिक समझती थी, वह किसी साधारण कर्मचारी की तरह खड़ा था। आने वाले दिनों में मैंने और भी बहुत सी बातें नोटिस की। घर में अंतिम फैसला हमेशा मेरे ससुर का होता था। नौकर सिर्फ उन्हीं के आदेश मानते थे। कारोबार की चर्चा भी उन्हीं के आसपास घूमती थी। सूरज कहीं भी उस तरह शामिल दिखाई नहीं देता था जैसा मैंने सोचा था। धीरे धीरे मुझे सच्चाई का पता चला, और वह सच्चाई मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। सूरज कंपनी में काम जरूर करता था, लेकिन मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक कर्मचारी की तरह। उसे हर महीने तय तनख्वाह मिलती थी। कारोबार पर उसका कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि बंगले के जिस हिस्से में हम रहते थे वह भी बहुत साधारण था। यह सब जानकर मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने टूट गए हों। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर मेरे ससुर अपने बेटे से इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं। कभी नौकरों से पूछती तो वे कहते कि बड़े साहब का स्वभाव ही ऐसा है। जब सूरज से पूछती तो वह बात बदल देता। उसके चेहरे पर उदासी आ जाती और वह इस विषय पर कुछ भी कहना पसंद नहीं करता था। समय बीतता गया, लेकिन मेरे मन की बेचैनी बढ़ती गई। मैं हमेशा सोचती कि आखिर इस घर की सारी संपत्ति का क्या होगा। अगर सूरज इकलौता बेटा है तो उससे उससे दूरी क्यों रखा जा रहा है। इसी बीच मेरी और सूरज की सोच का अंतर भी साफ दिखाई देने लगा। सूरज मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उसके प्यार से ज़्यादा पैसों को महत्व देती थी। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती तो मैं उसे तुरंत खरीदना चाहती थी, लेकिन सूरज हर खर्च सोच समझ कर करता था। वह कहता था कि जरूरत और इच्छा में फ़र्क होता है, लेकिन मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर हमारे बीच बहस होने लगी। मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन वह हमेशा कहता है कि इंसान की असली ताकत उसका चरित्र और रिश्ते होते हैं। उस समय मुझे उसकी बातें किताबों जैसी लगती थी, जिनका असली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। इसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि अगर इस घर में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मेरे ससुर हैं, तो मुझे उनका विश्वास जीतना चाहिए। मुझे उनके प्रति सम्मान दिखाना शुरू किया। समय पर चाय पहुँचाती, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती, उनकी पसंद का खाना बनवाती। मैं चाहती थी कि वे मुझे परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य समझें। लेकिन मेरे ससुर का व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता था। वे विनम्र जरूर थे, लेकिन कभी जरूरत से ज़्यादा अपनापन नहीं दिखाते थे। कई बार मुझे लगता था कि वे मुझे बहुत ध्यान से परख रहे हैं, जैसे उन्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा पता हो जो मैं खुद भी नहीं जानती। दूसरी तरफ सूरज का प्यार मेरे लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह मेरी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखता था। अगर मैं नाराज होती तो मुझे मनाता था, अगर मैं परेशान होती तो मेरी समस्या सुनता था। लेकिन मैं उसके प्यार की कीमत समझने के बजाय हमेशा अपनी दूरी इच्छाओं के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन अचानक घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सूरज ऑफिस से लौटा और सीधे अपने पिता के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच बहस की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मैं घबरा गई, लेकिन बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। कुछ देर बाद सूरज गुस्से में कमरे में आया और आते ही बोला, अपना सामान पैक कर लो। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या हुआ है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने अपना सामान उठाया और मुझे साथ लेकर उस बंगले से बाहर निकल गया। मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। जिस घर को मैं अपनी मंजिल समझ रही थी, वह अचानक मुझसे दूर हो गया था। हम शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। सूरज ने नौकरी भी बदल ली। अब हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा साधारण हो चुकी थी। बाहर से मैं शांत रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान थी। कई बार मैं सूरज से पूछती कि आखिर उसके पिता से ऐसा कौन सा विवाद हुआ था जिसकी वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वह हर बार चुप हो जाता। उसकी यह खामोशी मुझे और बेचैन कर देती थी। दिन गुजरते गए और हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। सूरज मुझे समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं हर बात में कमी निकालने लगी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी वहाँ से पीछे चली गई है, जहाँ से वह आगे बढ़ सकती थी। फिर एक दिन सूरज ने बताया कि उसे काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना होगा।
उसने कहा कि उसके लौटने तक मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ ताकि अकेली न रहूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अकेली रह सकती हूँ। सूरज कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर बोला कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी पुराने विवाद में पड़ने की कोशिश मत करना। जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें बीतती जाने देना। उस समय मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह घर से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे लगा कि शायद यही मौका है जब मैं उन बातों को सच जान सकती हूँ जो इतने महीनों से मेरे मन में घूम रही हैं। आखिर मेरे ससुर अपनी बेटी से इतने नाराज क्यों थे? आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसने पूरे परिवार को अलग कर दिया? मेरे मन में उठ रहे सवाल अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सूरज के दूसरे शहर जाने के बाद मैं उस छोटे से मकान में अकेली रह गई थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। पहले जब सूरज शाम को काम से लौटता तो घर में रौनक आ जाती थी। वह थका हुआ होने के बावजूद मुस्कुराकर मुझसे बात करता था और दिन भर का हाल पूछता था। लेकिन अब घर की दीवारें भी मुझे खाली खाली सी लग रही थी। मैं बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी जो पिछले कुछ महीनों में हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बाप अपने इकलौते बेटे से इतना नाराज कैसे हो सकता है, या उसे अपने ही कारोबार से दूर कर दे। जितना मैं इस बारे में सोचती उतनी ही मेरी बेचैनी बढ़ती जाती। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं खुद इस रहस्य की तह तक जाऊंगी। अगले दिन मैं अपने पुराने ससुराल पहुंच गई। बंगले को देखकर मेरे दिल में फिर वही पुरानी कसक उठी। कभी मुझे लगता था कि यही मेरी दुनिया है, लेकिन अब मैं वहाँ एक मेहमान की तरह खड़ी थी। गेट पर मौजूद नौकर मुझे पहचानते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के अंदर जाने दिया। जब मेरे ससुर ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी जरूर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें बताया कि सूरज काम से बाहर गया हुआ है और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ, क्योंकि अकेले रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर शांत स्वर में कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। उनके इस जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वे कई सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने नौकरों को बुलाकर एक कमरा खुलवाने का आदेश दिया और अपने काम में लग गए। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। अगले 2 दिन मैंने बहुत ध्यान से घर का माहौल देखा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ससुर का स्वभाव पहले जैसा ही था। वे समय पर उठते थे, अपने काम देखते थे, कर्मचारियों से बात करते थे और फिर देर शाम तक व्यस्त रहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर थी जो मुझे बार-बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कई बार जब मैं उनसे कोई सामान्य बात करती तो उनकी नज़र कुछ पल के लिए मेरे चेहरे पर ठहर जाती है और मुझे महसूस होता कि जैसे वह मेरे मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तीसरे दिन शाम के समय मैं बरामदे में बैठी थी जब मुझे एक पुरानी बात याद आई। शादी के कुछ दिनों बाद एक बार मैंने घर के पुराने मैनेजर को कहते सुना था कि बड़े साहब को जो भी फैसला लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या सचमुच मेरे ससुर का व्यवहार सिर्फ गुस्से की वजह से था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन मैंने नौकरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब लोग यही कहते कि बड़े साहब और छोटे साहब के बीच जो भी मामला है वह कई साल पुराना है और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। समय बीतता जा रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। मैं गलियारे से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने ससुर को फ़ोन पर बात करते सुना। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि वह किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अचानक उन्होंने कहा कि फैसला होने वाला है और सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। ये सुनते ही मैं रुक गई। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर कौन सा सच सामने आने वाला था? लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और सुन पाती, उन्होंने फ़ोन रख दिया। उस रात मेरे मन में और ये भी ज़्यादा बेचैनी थी। अब मुझे लगने लगा था कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगले दिन शाम को मेरे ससुर ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मुझे इस तरह नहीं बुलाया था। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें सूरज कैसा लगता है? उनका यह सवाल सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा कि वह अच्छे इंसान है। मेरे ससुर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि सिर्फ अच्छे इंसान है या कुछ और भी हैं? मैं उनके सवाल का मतलब नहीं समझ पाई। मैंने कहा कि वे मेरे पति हैं और मेरा परिवार है। ये सुनकर उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कभी-कभी इंसान को वही चीज़ें सबसे कम दिखाई देती हैं जो कि उसके सबसे करीब होती हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरे सिर के ऊपर से गुजर गई। मैं कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया कि बातचीत खत्म हो चुकी है। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उनकी बातों मेरे दिमाग में घूमती रही। ज़िंदगी में कभी-कभी इंसान को वही चीज़ सबसे कम दिखाई देती है जो उसके सबसे करीब होती है। आखिर वे कहना क्या चाहते थे? उसी रात लगभग आधी रात के बाद मेरी अचानक आँख खुली। मुझे लगा जैसे घर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली।
पूरा घर शांत था, लेकिन मुझे लगा कि मुख्य हिस्से की तरफ किसी कमरे में रोशनी जल रही है। मेरे कदम अनजाने में उस दिशा की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद आज मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब मैं उस कमरे के पास पहुंची तो अंदर से बातचीत की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे के पास रुककर ध्यान से सुनने की कोशिश की। अचानक एक परिचित आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह आवाज़ सूरज की थी। मैं स्तब्ध रह गई। सूरज तो दूसरे शहर गया हुआ था, फिर वह यहाँ कैसे हो सकता है? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। मेरे दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल घूमने लगे। आखिर सूरज यहाँ क्या कर रहा है? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह अपने पिता के साथ इस वक्त क्या बातें कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। तभी अंदर से मेरे ससुर की आवाज़ आई, जो कह रहे थे कि अब बहुत हो चुका है। इसके बाद सूरज की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें गहरी उदासी थी। उसने कहा कि मुझे अब भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा उलझ गई। आखिर वे दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था उसकी आवाज़ कमरे के अंदर तक सुनाई दे रही होगी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर सूरज यहाँ क्या कर रहा है? उसने मुझसे कहा था कि वह दूसरे शहर जा रहा है, लेकिन वह तो इसी घर में अपने पिता के पास बैठा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अंदर से मेरे ससुर की आवाज़ सुनाई दी। वे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। कई बार सच्चाई को पहचानने के लिए समय देना पड़ता है। इसके जवाब में सूरज ने भारी आवाज़ में कहा कि मैं अब भी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसके शब्दों में दर्द सा महसूस हो रहा था। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। मुझे लगने लगा था कि शायद कोई ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं कुछ और सुन पाती उससे पहले अचानक मेरे पैर से पास रखा एक सजावटी स्टैंड टकरा गया। हल्की सी आवाज़ हुई और कमरे के अंदर बैठे दोनों लोग सतर्क हो गए। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और मैं सामने खड़ी थी। मुझे देखकर सूरज और मेरे ससुर दोनों कुछ क्षण तक चुप रहे। मैं भी उन्हें देखकर जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरी आंखें बार बार सूरज की तरफ जा रही थी। आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला था? कुछ पल की खामोशी के बाद सूरज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और उदासी भी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपने कहा था कि आप तो दूसरे शहर जा रहे हैं, लेकिन आप तो यही हैं। आखिर ये सब क्या है? सूरज ने मेरी तरफ देखा, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में मौजूद खामोशी और भी भारी हो गई। तभी मेरे ससुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब शायद सच बताने का समय आ गया है। उनकी ये बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। सूरज ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर वैसा दर्द था जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे ससुर ने शांत आवाज में कहा कि जिस कहानी को तुम पिछले कई महीने से सच समझ रही हो, वह पूरी कहानी नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने आगे कहा कि तुम हमेशा यही सोचती रही कि मैं अपने बेटे से नफरत करता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने हमेशा सूरज के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? मेरे ससुर ने जैसे ही मेरे मन की बात पढ़ ली हो, उन्होंने कहा कि कई बार किसी इंसान को समझने के लिए परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बाहर से गलत दिखाई देते हैं, लेकिन उनका मकसद किसी को बचाना होता है। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार सूरज की तरफ देख रही थी, लेकिन वह अब चुप था। फिर मेरे ससुर ने वह बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता था। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। उन्होंने कहा कि तुम हमारी कंपनी में काम करती थी और मैं लंबे समय से तुम्हें देख रहा था। मुझे ये भी पता था कि तुम हमेशा एक बहुत अमीर जीवन का सपना देखती हो और तुम्हारे लिए पैसा बहुत महत्व रखता है। मैंने तुरंत कहा कि इसमें गलत क्या है? हर इंसान अच्छा जीवन चाहता है। उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि अच्छा जीवन चाहना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ फायदे और नुकसान के आधार पर चुना जाए तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। उनकी बात सुनकर मैं ऐसे हो गई। उन्होंने आगे कहा कि जब सूरज ने तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है, तब मैंने उसे सावधान किया था। मैंने उसे कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला न करे, लेकिन सूरज तो तुम पर पूरा भरोसा था। उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये सुनकर मेरी नज़र नज़र सूरज की तरफ गई। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। मेरे ससुर ने कहा कि तब मैंने एक फैसला लिया। मैंने सूरज से कहा, अगर वह अपने फैसले को लेकर इतना निश्चित है तो समय को फैसला करने दो। इसी वजह से हमने कुछ बातें वैसी ही रहने दी जैसी तुमने खुद समझ ली। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कारोबार किसके नाम है। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि असली जिम्मेदारियां किसके पास हैं। तुमने बस अपनी तरफ से अनुमान लगा लिया और उसी अनुमान के आधार पर फैसला कर लिया। उनके शब्द मेरे दिल पर चोट की तरह लग रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वे सच कह रहे हैं। शादी के बाद जब तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम्हारा व्यवहार बदलने लगा। तुमने सूरज को उसके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से तोलना शुरू कर दिया। इसके बावजूद सूरज तुम्हारे साथ खड़ा रहा। वह हमेशा कहता था कि एक दिन तुम उसे समझ जाओगे। यह सुनते ही पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं सचमुच गलत थी। मैंने पिछले महीनों के बारे में सोचना शुरू किया। कितनी बार सूरज ने मेरी खुशी के लिए
कोशिश की थी। कितनी बार उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, लेकिन मैंने उसकी किसी बात को महत्व नहीं दिया था। मेरे ससुर ने आगे कहा कि जब तुम दोनों इस घर से चले गए तब भी सूरज तुम्हारा ही पक्ष लेता रहा। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। वह हमेशा यही उम्मीद करता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगने लगा था कि वह सिर्फ उम्मीद के सहारे चल रहा है। इसलिए मैंने उसे एक आखिरी बार सच देखने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि वह कुछ समय के लिए बाहर जाने की बात करे और फिर देखे कि परिस्थितियां बदलने पर कौन सा रिश्ता कितना मजबूत रहता है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया था कि सूरज का दूसरे शहर जाना सिर्फ एक बहाना था। वह यहीं था और पिछले कुछ दिनों से सब कुछ देख रहा था। मेरे मन में डर पैदा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने क्या देखा है और क्या नहीं। तभी सूरज ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं चाहता था कि पापा गलत साबित हो। मैं चाहता था कि उनका शक बेबुनियाद निकले। मैं चाहता था कि तुमसे वही साबित हो जिस पर मुझे भरोसा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा। जब भी कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता था, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा बचाव करता था। मैंने कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ़ ये चाहता था कि तुम वैसे ही स्वीकार कर लो जैसा मैं हूँ। उसके शब्द सुनकर मेरा सिर झुक गया। पहली बार मुझे अपने फैसलों का बोझ महसूस हो रहा था। सूरज ने आगे कहा कि लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने महसूस किया कि तुम्हारी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रही जो तुम्हारे पास नहीं थी। तुमने कभी उस चीज़ की कीमत नहीं समझी जो तुम्हारे पास थी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। सूरज की बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आवाज़ में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब मेरे पास खुद को समझाने के लिए कोई वजह नहीं बची। मैं चाहता था कि पापा गलत साबित हों, लेकिन सच मेरे सामने आ चुका है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने कहा कि रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि भरोसे से भी चलता है, और जब भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने उसे कुछ कागज़ मेरी तरफ बढ़ाए। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ चुकी थी कि सूरज अपना फैसला कर चुका है। मैंने रोते हुए कहा कि मुझसे गलती हुई है और मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन सूरज ने कहा कि मैंने तुम्हें समझने और तुम्हारा इंतज़ार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने किस इंसान को खो दिया, जिस व्यक्ति ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मैंने उसी की भावना को सबसे कम महत्व दिया। कुछ देर बाद सूरज ने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटे हुए विश्वास का दर्द था। मैं भारी कदमों से वहाँ से निकल गई। रास्ते भर मुझे अपनी गलतियाँ याद आती रही। मुझे समझ आ चुका था कि मैं जिस दौलत के पीछे भाग रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन जिस इंसान का सच्चा साथ मेरे पास था, मैंने उसी को खो दिया। अगले दिन मैंने सूरज को एक संदेश मिला। उसने लिखा था कि हमारे रास्ते अब अलग हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। साथ ही उसने मेरी मदद के लिए कुछ पैसे भी भेजे थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। रिश्ता खत्म होने के बाद भी वह मेरी भलाई के बारे में सोच रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी